तो हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप टैंक वाले मोटर को आप ऑटो में मैनुअल में किस तरीके से आप जो है कि उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसका आप कंट्रोल पैनल किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से कंट्रोल वायरिंग किया जाता है, किस तरीके से कंट्रोल वायरिंग चेक किया जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ आपको प्रैक्टिकली भी मैं बताने वाला हूँ और कुछ जो है कि पहले आपको ड्राइंग के थ्रू मैं समझाऊँगा। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जो है कि किस तरीके से क्या क्या किसका नाम है। ठीक है, काम करने से पहले। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो में बनाते रहता हूँ। तो आइए फिर देरी न करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक 2 पोल का एमसीबी 10 एम्पियर का लिया हुआ है, जो आप मोटर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिस तरीके का आपका मोटर है लोड के हिसाब से। ठीक है, फिर एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मैंने लिया हुआ है, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, वो 3 पोल का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ठीक है, 3 फेस का है ना, जो कि मैंने 2 जो है कि इस्तेमाल किया हुआ है, एक L1 और एक L3 को। ठीक है, और मैं एक सेंटर वाला जो है कि मेरा स्पेयर है। ठीक है, फिर उसके बाद से मैंने ये मोटर के जगह पर बल्ब का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, जो कि आप इसी की तरह जो है कि यहाँ पे अगर आपको मोटर है तो मोटर लगा दीजिए, बल्ब को निकाल दीजिए। ठीक है ना, फिर मैंने क्या किया हुआ है, अभी ऑटो के जो कि कंट्रोल का मैं बता देता हूँ। एक जो है मेरे पास में एक सेलेक्टर स्विच है, जो है कि ये आप 2 वे सेलेक्टर स्विच है। एक अपने मैनुअल में हो जाता है और एक ऑटो में हो जाता है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से आपके पास में मिल जाएगा। 2 पुश बटन मिल जाते हैं, जो है कि एक ग्रीन का जो है कि स्टार्ट होता है और रेड वाला स्टॉप होता है ना। इसके पीछे एनओ है, इसके पीछे एनसी जो है कि लगा रहता है, कॉन्टैक्ट होता है। इसके पीछे दोनों एनओ है। ठीक है, अब इसके जो है एक मैंने इंडिकेटर लिया हुआ है, जो टैंक फुल का जो है कि आपको शो करेगा। ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी मैंने किया हुआ वायरिंग, तो इसलिए शो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके पास में एक फ्लोट स्विच आपको लेना पड़ता है, जो ये स्विच है, और इसके साथ में एक वेट मिलता है, जो है कि हम कहीं भी इसको एडजस्ट करके टैंक में बांध देंगे तो फिर हमको क्या होगा, उतने के जो है कि अकॉर्डिंग जो है कि हमारा बंद चालू होगा। ठीक है, तो ये आई होप कि इस मटेरियल का नाम समझ गए होंगे आपने। ठीक है, अब आते हैं हम जो है कि टैंक के ऊपर में। ठीक है, और वायरिंग के ऊपर में आपको मेन चीज़ समझना है, जो ये जो है आपको ड्राइंग को समझना है। ड्राइंग आप समझ गए तो आप जो वायरिंग अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक मेरे पास में सोचिए कि आपके पास में एक टैंक है। ठीक है, उसके अंदर एक फ्लड स्विच लगा हुआ है। ठीक है, फ्लड स्विच नीचे की तरफ में रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि मैंने 8 इंच नीचे से रखा हुआ है, इसके बॉटम से 8 इंच, क्योंकि यहाँ से जो है कि आउटलेट इनलेट होता था, तो कुछ कचरा रहने के कारण थोड़ा सा ऊपर ही सेट करना चाहिए अपने को। ठीक है, तो ये 200 mm के आसपास में 8 इंच मतलब, और ये स्विच है हमारा, ये वेट है, जो कि आप अकॉर्डिंग बांध सकते हैं कि कितना आपका टैंक है, किस तरीके से, जो इस तरीके से ऊपर से जाने के बाद जो है कि टैंक मेरा बंद हो जाए और सही टाइम पे आने पे मेरा टैंक का जो है कि मेरे को यहाँ से चालू हो जाए पानी के लिए। ठीक है, तो अब मैंने जो ये तो मैंने फ्लड स्विच मैंने डाल दिया हुआ। ठीक है, अब मैं इसके बारे में वायरिंग के बारे में मैं बताता हूँ किस तरीके से जो है कि आप करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक वायर निकाला हुआ है, जो इसका 3 वायर होता है। ठीक है, उस वायर का कलर कोडिंग आपके पास हो सकता है कि कुछ अलग हो, मेरे पास में कुछ अलग है। ठीक है, मेरे पास में ब्राउन है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है, जो W1 W2 W3, इसका मतलब ये है कि वायर 1 वायर 2 वायर 3 है। ठीक है, अब इसमें एक वायर जो होता है कॉमन होता है, एक वायर जो होता है कि एनो होता है, एक वायर एनो होता है। ठीक है, मतलब 2 एनो एक कॉमन होता है। अब होता क्या है कि जैसे मैं ऊपर की तरफ में जाएगा तो एक वायर एनसी हो जाएगा, जैसे नीचे की तरफ में आएगा एक वायर एनसी हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऊपर के तरफ में जाके एनसी होता है उसको आपको देना पड़ेगा टैंक फुल में। ठीक है, कि मेरा ऊपर में जाएगा तो एनसी होगा, यानी कि मेरे को टैंक फुल हो गया है। ठीक है, तो आपको इंडिकेटर शो कर देगा। अब उसके बाद से जैसे ही नीचे आएगा तो आपको एक एनसी हो जाना चाहिए, वो वाला वायर जो है कि आपको मल्टीमीटर से आइडेंटिफाई करके आपको लेके आना पड़ेगा, जो एक आपने ऑटो का और मैनुअल का जो स्विच मैंने लगा रखा है उसके एनो कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है, और जैसे ही हम इसको जो है कि हम सेलेक्ट करेंगे ऑटो में तो ये एनसी हो जाएगा, और जो कि हमारे कॉन्टैक्टर को पावर चला जाएगा A1 में। ठीक है, ये कॉन्टैक्टर है, इसका A1 में इसके कॉइल मैग्नेटिक कॉइल में आ जाएगा और आपका मोटर जो है कि ऑन हो जाएगा। ये तो हो गया आपका ऑटो का। ठीक है, अब आते हैं हम मैनुअल का कैसे वायरिंग करेंगे। मैनुअल का वायरिंग करने के लिए आपको एक जो है कि यहाँ से फेस लेना पड़ता है, और फेस लेने के बाद से आपको एक जो सेलेक्टर है आपके पास में उसके हमको एनो कॉन्टैक्ट पे देना पड़ता है। तो यहाँ से एनो से एनसी हो जाएगा, और फिर स्टॉप वाले के जो है कि हम यहाँ पे लाके हमने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होता है, दूसरे साइड से स्टॉप का ये निकला। ठीक है,
वायर, और वो वायर कहाँ कहाँ जाना चाहिए, जो स्टॉप के यहाँ से निकला, एक स्टार्ट के पे जाना चाहिए एनओ पे, और एक जो है कि कॉन्टैक्टर K1, जो ये K1 है इसके एनओ पे जाना चाहिए, जो कि 14 नंबर पे, ठीक है। तो आप 13 पे भी दे सकते हैं, 14 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ वायर मैंने यहाँ पे लेके आया एनओ पे, और फिर ये वायर मैंने निकाल के यहाँ पे 14 नंबर पे दिया है, ठीक है। और 14 का वायर मैंने निकाला जो है कि वो 13 से मैंने निकाल के मैंने क्या किया कि इसके A1 में कॉन्टैक्टर के कॉइल में डाल दिया है। और ये वाला वायर जो है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये भी वायर जो है कि दूसरे साइड से यहाँ पे आपको रेड कलर वाला दिख रहा है, ये वाला वायर जो है कि A1 पे आके लग चुका है, ठीक है। ये देखिए रेड वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका मैनुअल का वायरिंग कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग मैनुअल का वायरिंग कंप्लीट करते हैं। और जो आपका जो एमसीबी से निकलने के बाद से सीधे आपको जो कि दो वायर जो है यहाँ पे, एक L1 में और आप लगा दीजिए जो है कि फेस लगा दीजिए, और L3 में जो है कि न्यूट्रल लगा दीजिए, और दूसरा वायर जो है कि इस साइड से यहाँ पे निकल के एक बल्ब में आ जाएगा, या तो आप मोटर में जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट टेस्ट के लिए मैंने ये लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया, मैंने आपको बता दिया ड्राइंग के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम यहाँ पे मैनुअल में, ठीक है। तो मैनुअल में मैं किस तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने, ये देखिए ये मेरा जो है येलो वाला जो है वायर, ये है मेरा मैनुअल का, ठीक है। तो मैंने मैनुअल का एक मैंने फेस लेके आया हूँ और इसके एनओ पे दिया हूँ, फिर यहाँ से निकाल के यहाँ पे दिया हूँ, और यहाँ से निकाल के एक जो है कि मैंने वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहीं से निकालने के बाद से सीधा ये रेड कलर का जो वायर मेरा आ रहा है वो इसके कॉइल में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा मैनुअल वाला है, ठीक है। अब आते हैं ऑटो वाले का। ऑटो वाले का देखिए, ये यहाँ पे तीसरा मैंने ये कॉमन को मैंने फेस दिया हुआ है, और यहाँ से मैंने निकालने के बाद ये मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे इसके एनो कॉन्टेक्ट पे दिया, दूसरे साइड से निकाल के मैंने इसके कॉइल पे दे दिया। तो कॉइल का मतलब कि ये सारे ये दोनों वायर एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ बहुत वायर हो जाने के कारण से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है जी। और फिर मैंने तीसरा वायर जो है मैंने निकाल के एक इसके यहाँ पे दे दिया, और एक न्यूट्रल जो है कि यहाँ से एमसीबी के बाद से मैंने लेके लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरा टोटली कंप्लीट हो चुका है ना। अब मैं जो है कि आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम मैनुअल आपको करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमारा मैनुअल काम करने वाला है। तो मैंने क्या किया, ये सेंटर है, ठीक है। आपको 2 वे लेना है, ये सेंटर है हमारा ऑफ हो गया। अब हम मैनुअल करेंगे, तो मैनुअल का वायरिंग यहाँ पे है येलो वाला, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, आपका बल्ब स्टार्ट हो चुका है, ये मोटर जो है कि ऑफ हो चुकी है, और ये स्टार्ट हो चुकी है, ये ऑफ हो चुकी है, ठीक है। इस कंडीशन में आपका जो मैनुअल सिलेक्शन है, तो आपका ऑटो काम नहीं करने वाला है, ठीक है ना। ऑटो आपका काम नहीं करने वाला है जब तक हम इसको ऑटो सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम ऑफ़ कर दिए इसको, और ऑफ़ करने के बाद से हमारा ये भी काम नहीं करने वाला है, और ये भी काम हमारा नहीं करने वाला है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑटो में हम कर देते हैं, तो ये भी हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑटो में सिर्फ यही काम करेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको नीचे करता हूँ, तो आपका मोटर ऑन हो चुका है, और ऊपर करूँगा तो मोटर आपका जो है कि बंद हो चुका है, और आपको टैंक फुल का इंडिकेशन आ चुका है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं मोटर ऑन हो जाएगा, जब नीचे जाएगा तो एनसी हो जाएगा, और ऊपर आएगा तो ये जो है कि आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है, टैंक फुल का, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको इसका वायरिंग कर सकते हैं आपको, ठीक है। और मेन चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो आप गौर कर से इसे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो जो है कि मेरा आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, है ना। और वीडियो को जो है कि अच्छे से अच्छा जो थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।